हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग सब्सक्रिप्शन का इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के सामने आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसपे हम लोगों को ये बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों को रिसीव हुआ है टोटल में 9,000, जिसपे 1994 का 150 रुपीज इंक्लूड किया हुआ है और नीचे पे एडजस्टमेंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 1994, जिसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग इज 200, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज 450, ओपनिंग एडवांस इज 300 एंड क्लोजिंग एडवांस इज 600। ये अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे तो पहला आप एक इनकम एक्सपेंडिचर ड्रॉ करो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो है बाबू वो आपको इनकम साइड में आता है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अर्निंग है। यहाँ हम लोग लिखते हैं बाई सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 9,000। दिस इज द अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस 9,000 में सबसे पहला हम लोग लेस करेंगे ओपनिंग अरियर। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो अक्रूवल बेसिस पे काम करता है। एनी अमाउंट रिलेटेड टू प्रीवियस और द नेक्स्ट ईयर इज नॉट अलाउड। सो ये जो 9,000 आपको रिसीव हुआ है उसमें से 150 रुपीज जो है वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का है, तो हम लोग पहले उसको वहां से डिडक्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो क्लोजिंग अरियर है उसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे। अब क्लोजिंग अरियर आपको यहाँ दिख रहा होगा 450 है, और एक चीज आपको दिख रहा होगा कि जो ओपनिंग अरियर है वो है 200। तो एक्चुअली प्रॉब्लम एक्चुअली सिचुएशन क्या है, देखिए। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो 200 है, जिसपे से हम लोग को 150 रुपीज जो है वो रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ओपनिंग में अभी भी 50 रुपीज ड्यू है। करेक्ट। और ये जो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, आई रिपीट, ये जो आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे शो कर रहा है 450। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहेगा जैसे अभी स्क्रीन पे प्रेजेंट किया हुआ है, तो कुछ भी बैलेंस अगर ओपनिंग का पढ़ा रहता है, इट मीन्स दैट ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि यहाँ पे ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है 200 जिसपे से 150 रिसीव हुआ है एंड 50 रुपीज इज स्टिल पेंडिंग, इट मीन्स दिस 50 रुपीज इज इंक्लूडेड इन 450। इसका मतलब एक्चुअल जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है फॉर द करेंट ईयर इट्स 400, इट्स नॉट 450। ओके, इट्स 400, इट्स नॉट एट ऑल 450। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग अरियर मेंशन करके हम लोग सिर्फ यहाँ पे 400 ही ऐड ऑन करेंगे। करेक्ट। ओके। नेक्स्ट, ऐड ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 300 है, तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। लेस क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, उसको हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये है पूरा सिचुएशन। गलती से भी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में डायरेक्टली 450 इंक्लूड मत करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 9,000 माइनस 150 प्लस 400 प्लस 300 and minus 600, then it will come to 8950। करेक्ट। ओके। अब आपको बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना होगा क्योंकि एक फुल फ्लेजेड सम आएगा।
तो आपको तो बैलेंस शीट उस पर बनाना पड़ेगा। तो अगर आप उस पर बैलेंस शीट बनाओगे तो दो बैलेंस शीट बनेगा, एक बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड निकालने के लिए, और एक फाइनली क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पे आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन इन अरियर 200, नॉट 150। और लाइबिलिटी साइड में लिखोगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एंड द ओपनिंग एडवांस इज 300। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस शीट पे आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन इन अरियर, दो अलग डेट्स मेंशन करना, 1994, 1995। 94 का 50 रुपीज ड्यू है और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 400। ऐसे दो अलग अलग मेंशन करना, और फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दैट इज 600 रुपीज। तो कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न में आए तो आपको सब्सक्रिप्शन को इसी तरीके से डील करना है। सो ये अब हमारा इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का तीन अमाउंट प्रोवाइड किया गया है। नाउ एज एवरीवन नोज, द फर्स्ट वन इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब ये पैसा लास्ट ईयर का था जो तब नहीं मिला था और करंट ईयर पे जाकर के हमको मिला है। 1995 जो है वो आपका करंट ईयर है और 1996 जो है वो आपका क्लोजिंग एडवांस है। ठीक है, ये तीन चीज क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है और कुछ एडजस्टमेंट भी है। तीन एडजस्टमेंट है, 1, 2 और 3। इन तीनों एडजस्टमेंट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब भी क्वेश्चन इस पैटर्न में रहे, मतलब सब्सक्रिप्शन इस पैटर्न पे रहेगा, आपको बेटा सिंपल बात है, करंट ईयर वाला अमाउंट को पिकअप करना है यहाँ से। तो जो करंट ईयर वाला अमाउंट है वो आपका आ गया बाबू 1800। ठीक है, अब इसमें से जो रिक्वायर्ड चीज है उन लोगों को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आपने करंट ईयर का अमाउंट 1800 रुपीज ही डायरेक्टली उठाया है क्वेश्चन से, तो आपको ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो जो करंट ईयर का अमाउंट है उस पे वो इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस मत करना। सेकंड, ओपनिंग एडवांस, जो कि यहाँ पे एडजस्टमेंट 2 में प्रोवाइड किया गया है। देखिए हम बॉक्स बना दिए हैं। ओपनिंग एडवांस है 50 रुपीज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, 31/12/1994 को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 1995 के लिए, मतलब लास्ट ईयर आपको इस ईयर का एडवांस मिला था, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग एडवांस। वो इस करेंट ईयर का पार्ट है, तो उसको हम लोग यहाँ पे एड ऑन करेंगे। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट हम लोग इस पे ऐड ऑन करेंगे क्लोजिंग अरियर। ठीक है, या क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। वो कितना होगा बेटा? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को फॉलो अप करो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 150, जबकि यहाँ पे शो कर रहा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 100। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 150 ही है, जिसमें से 100 रुपीज मेरे को रिसीव हो चुका है, एंड दैट मीन्स 50 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ओपनिंग साइड। 50 रुपीज इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फ्रॉम ओपनिंग साइड। ठीक है, अब थर्ड वाला एडजस्टमेंट देखिए। थर्ड वाला एडजस्टमेंट में आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ लिखा हुआ है ऑन 31/12/1995 सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 1995 इज 300। अब ये लास्ट सम जैसा नहीं है। कभी भी आप ये मत समझना कि इस 300 में ओपनिंग का जो 50 रुपीज बाकी है वो इंक्लूडेड है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इज अरियर फॉर 1995 ओनली।
देखिए लिखा हुआ है 31/12/1995 सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 1995 इज ₹300। मतलब ये 300 रुपया जो है वो 1995 का ही है, इस पे ओपनिंग का कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब हम लोग क्लोजिंग अरियर लेंगे पूरा 300 ही ऐड करेंगे। अनलाइक द प्रीवियस सम में देखिए हम लोगों ने 450 लिया था, तो 450 से जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का अमाउंट था उसको हम लोगों ने हटा करके फिर 400 लिया था, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं लिखा था कि ये 450 सिर्फ और सिर्फ 31/12/1995 का है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑन 31st December 1995 सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 1995 इज 300। ठीक है, तो ऐसा आप करोगे तो आपको यहाँ पे 2150 आंसर निकल करके आएगा। अब कैसे डील करना है ओपनिंग बैलेंस शीट के साथ? ओपनिंग बैलेंस शीट में बाबू दो साइड आता है, एक हो गया आपका एसेट साइड और एक हो गया आपका लायबिलिटी साइड। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आपका दो चीज आता है, एक हो गया लायबिलिटी और एक हो गया एसेट। कैसे रिकॉर्ड करोगे? सब्सक्रिप्शन इन अरियर ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको लिखना है 150, आपको लिखना है 150। ठीक है, दूसरा जो ओपनिंग एडवांस है, हम्म हम्म हमें तो वीडियो होना चेक तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस तो जो ओपनिंग एडवांस है, ठीक है, वो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है एंड दैट इज ₹50। वो यहाँ पे आप लिखते हैं। आप सिमिलरली क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन अरियर में पूरा 300 लिख दे और क्लोजिंग एडवांस में ये 200। तो कभी भी क्वेश्चन इस पैटर्न में आए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना तरीका होता है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का ये तरीका है। तो देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। ये भी एक डिफरेंट टाइप का एडजस्टमेंट इसमें प्रोवाइड किया गया है। अभी हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन में, आई रिपीट, कभी भी क्वेश्चन में आपको दिखे ये लाइन कि इतना मेंबर है, इतना सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो सबसे पहला आप उसको कैलकुलेट करें। दैट इज 450 मेंबर्स ईच पेइंग ₹100। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलना चाहिए एक्सक्लूसिवली फॉर दिस ईयर ओनली, इट शुड बी 45,000। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 ईयर प्रोवाइडेड है। पहला वाला है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, बीच वाला हो गया करंट ईयर का अमाउंट और लास्ट वाला जो हो गया वो हो गया आपका क्लोजिंग एडवांस। As I've told you, we will always work with the amount given for the current year. So by subscription will be 42,200। अच्छा, क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, बस एक ही चीज लिखा हुआ है, 900 being in arrear for 1994 at the beginning of 1995। बस यही प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं। और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक्चुअल जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है आपका वो है 900, जिसमें से 800 रिसीव हो चुका है। इसका मतलब ₹100 अभी भी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, जो कि रिफ्लेक्ट होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो सर यहाँ क्या करना है? सिंपल सा बात है आपको बाबू, आपको इन टोटल 45,000 ड्यूरिंग द ईयर रिसीव करना था। आपने 42,200 रिसीव किया है, इसका मतलब 2800 अभी भी पेंडिंग है। तो वी विल डील विथ इट लाइक दिस, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ओके,
और जब आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे सब्सक्रिप्शन इन अरियर आप लिखोगे 900। ओपनिंग एडवांस यहाँ है नहीं, तो लाइबिलिटी साइड पे कोई एंट्री नहीं होने वाला है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। वापस जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तब आप ऐसे लिखोगे कि 1994 के लिए 100 रुपीज अभी भी बाकी है, 1995 के लिए पूरा 2800 रुपीज बाकी है, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जो निकल करके आ रहा है बेटा वो है आपका 1600, विच इज कमिंग फ्रॉम हियर। चलिए, ये अब अपने पास एक फोर्थ क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है वो सामने आता है सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 29720। यहाँ पे कोई बाइफर्केशन नहीं है। आई रिपीट, देर इज नो बाइफर्केशन, डायरेक्टली 29,720। ठीक है। और ये जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ये रिसीव हुआ है 31 मार्च 1996 के लिए। ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है, इट वॉज फाउंड दैट द मेंबर्स सब्सक्रिप्शन अनपेड at March 31, 1996 amounts to 1000, and the figure of 29720 मतलब ये वाला shown in receipt and payment account includes 700 in respect to previous year and 400 paid in advance for the following year। इसका मतलब ये जो 700 है, ठीक है, ये बेटा आपका है ओपनिंग अरियर। ध्यान से पढ़िए लाइन को। शोन इन रिसीट एंड पेमेंट मतलब जो चीज अलग अलग करके दिया जाता है उसको स्टेटमेंट में उसने मेंशन किया है। तो ओपनिंग अरियर जो है वो हो गया 700। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि 400 जो है वो फॉलोइंग ईयर के लिए है, मतलब ये है आपका क्लोजिंग एडवांस। तो इसको भी हम लोग लेस करते हैं क्लोजिंग एडवांस, दैट इज वापस से 400 यहाँ से लेस किया जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 मार्च 1996 के लिए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो है 1000 रुपीज। तो इसको हम लोग एड ऑन करेंगे, लिखेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज, और इसको जब वर्कआउट करेंगे तो ये आएगा 29,620। ये जो ओपनिंग अरियर है ये जाएगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट पे, किस तरफ, एसेट साइड पे। ये जो ओपनिंग एडवांस है ये भी जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट पे लेकिन लाइबिलिटी साइड पे। सॉरी, ये क्लोजिंग एडवांस है तो ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। ठीक है। और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है। होपफुली आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कीप वॉचिंग, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की। टिल देन, थैंक यू।